नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज की न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। सैनिक खबरें हम आज की आपको देंगे। डिफेंस विंग ने जारी किया लेटर, फेक खबर पर अलर्ट है। सरहद पर फिर जाने की तैयारी में पूर्व सैनिक, सेना से की अपील। इसमें बड़ी अपडेट है। पुराने पेंशनर्स को 20 से 100% एडिशनल पेंशनर का इजाफा, इस पर बड़ी अपडेट है। 60 साल के ऊपर के ईएसएम की पेंशन में 2000 की बढ़ोतरी, इस पे बात करेंगे। जेएनके रामबन में बड़ा हादसा, 3 जवान शहीद, खाई में गिरा ट्रक, इस पे भी हम बात करेंगे। अब पूर्व सैनिकों को 10 जगहों में पार्किंग की वसूली के निर्देश दिए गए हैं, इस पर भी बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन जॉब, सैलरी 33,700 रुपये। रिलायंस की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं, तो ये हम दिखाते हैं आपको। ये डिफेंस विंग ने एक लेटर जारी किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस ने जारी किया है। ये है मिसलीडिंग व्हाट्सएप मैसेज पर्टेनिंग टू डोनेशन टू अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये एक मिसलीडिंग मैसेज है जो कि इंडियन आर्मी को पैसे भेजने की, इस तरह के जितने भी मैसेज आता है ये फेक मैसेज है। इस मैसेज को व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है और इस पर कोई भी डोनेशन ना दें। यह डिफेंस की तरफ से लेटर जारी हुआ है, क्योंकि डिफेंस ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है। तो यह एक लेटर जारी करके डिफेंस विंग ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है और यह मैसेज दिया गया है कि कोई भी अगर आपको ऐसा मैसेज मिलता है तो आप उसको डोनेशन ना करें। ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस का बिल्कुल यकीन ना करें, इनको इग्नोर करें। इसमें लिखा है कि श्री अक्षय कुमार ने ऐसा कहा है, उसके बाद भारत सरकार ने यह प्रपोजल दिया है, पर भारत सरकार ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है। यह है एक फेक मैसेज है, कोई भी डोनेशन के लिए पैसा नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें। एक दूसरी बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों को अभद्र तरीके से हटाए जाने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद कई तरह की फेक न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है। उसी में ये न्यूज़ फैलाई गई कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को परिचालन स्वतंत्रता दिए जाने के बाद अस्थिर स्थिति के बीच शनिवार को पाकिस्तान स्थित मीडिया घरानों और सोशल मीडिया द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल टीएस राजा को अभद्र तरीके से हटाए जाने के संबंध में फर्जी खबर चलाई जा रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैला रहा है। भारतीय सेना से जुड़ी झूठी खबरों का यह सिलसिला 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा लोगों को हत्याओं के बाद शुरू हुआ है। भारतीय सेना के रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल टीएस राणा को हटाए जाने की खबर पाकिस्तानी चैनल और पाकिस्तानी खबरों में कहा गया है कि उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई है, लेकिन खबर ऐसी है कि उनका प्रमोशन किया गया है। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल को बर्खास्त ना करके उनको प्रमोशन करके उन्हें एक दूसरा पद दिया गया है। जैसे कि खबरों ने हमें बताया है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट राणा को पदोन्नत करके सेना कमांडर का पद दिया जा रहा है और उन्हें अंडमान निकोबार की कमांड संभालेंगे। जो पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि उन्हें अंडमान की सजा हो गई है, वो एक फेक खबर है। वो अब सेना कमांडर है, बल्कि उन्हें पदोन्नति दी गई है। अब अगला जो खबर है कि पहलगाम अटैक के बाद आर्मी बुलाए तो पाकिस्तान को देंगे जवाब, सरहद पर जाने को तैयार पूर्व सैनिकों। तो पूर्व सैनिकों ने सेना और सरकार से आग्रह किया है कि अगर सेना बुलाएगी तो वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं, उन्हें फिर से शामिल होने का मौका दिया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि पूर्व सैनिकों को बुलाने की जरूरत पड़े। एडिशनल पेंशन पर एक बड़ी खबर आई है। 100% तक एडिशनल पेंशन का फ़ायदा पुराने पेंशनर्स को मिलेगा। इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। बता दें कि भारत सरकार ने अतिरिक्त पेंशन भोगियों के लिए 20 से
100% पेंशन वृद्धि, सरकारी आदेश। महत्वपूर्ण अपडेट, केंद्र सरकार पेंशनर्स नवीनतम समाचार, सरकार द्वारा नई घोषणा क्या है, इससे पेंशन भोगियों को क्या लाभ होगा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का नवीनतम घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ते के नाम पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने अब 80 वर्ष तक उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय की नवीनतम घोषणा के अनुसार इन पेंशन भोगियों को जो है अतिरिक्त पेंशन भी दी जाएगी। 80 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जिनके मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी और 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों को मूल वेतन का 30% अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेगा। पहले आपको इसको ये कंप्लेंट करनी पड़ती थी, कोर्ट केस करना पड़ता था, लेकिन अब ये एडिशनल पेंशन का फ़ायदा आपको ऑटोमेटिक स्वतः ही मिलने लगेगा। 90 से 95 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी मूल पेंशन का 40% अनुकंपा भत्ते के रूप में मिलेगा और 95 से 9 वर्ष की आयु के लोगों को यह अतिरिक्त 50% पेंशन के लिए पात्र होंगे। उन्हें एडिशनल पेंशन उनको ये 80% से 20% की जो मूल पेंशन है इसे कम करके 60 वर्ष किया जाना चाहिए। ये सैनिकों की मांग है, क्योंकि 60 से 65 वर्ष होने पर 5%, 70 पे होने पर 10% और 75 वर्ष होने पर 15% और 80 पर होने पर 20% तो है ही। तो ये शुरू आपको 80 वर्ष नहीं करना चाहिए बल्कि 60 वर्ष से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम पेंशन होल्डर्स इतनी उम्र तक बचते हैं। बहुत सारे पेंशन होल्डर्स इस एज तक जिंदा नहीं रह पाते, इसलिए ये उम्र घटा करके 60 वर्ष करने की पेंशनर्स की मांग है। एक और बड़ी अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। हिमाचल प्रदेश ने भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता में 2,000 रुपये की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह बढ़ी हुई सहायता भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं पर लागू होगी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिन्हें राज्य या केंद्र से किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। नए आदेश के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर के 5,000 प्रति। तो नए आदेश के अनुसार ये वित्तीय सहायता की दर जो पहले 3,000 थी अब बढ़कर के 5,000 रुपये कर दी गई, यानी कि ये अतिरिक्त सहायता अब उन्हें हिमाचल प्रदेश में। अब एक दुखद खबर भी है कि रामबन जम्मू कश्मीर में एक दुखद हादसा हुआ है। एक आर्मी का ट्रक गहरी खाई में गिरा है और 3 जवानों शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को भारतीय सेना के काफिले का एक वाहन सड़क से 700 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में सेना के 3 जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले पर यह हादसा हुआ है। अब एक और बड़ी खबर है कि चेन्नई कॉरपोरेशन ने TNX सर्विसमैन कॉरपोरेशन को 10 स्थानों पर पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार दिया है। यह खबर चेन्नई की है कि अब जो एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन है से 10 स्थानों पर पार्किंग शुल्क वो वसूल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन में वो काम करते हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं इस कॉरपोरेशन में। इससे पार्किंग शुल्क में 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। बसों के लिए 7 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और बसों और वैन वगैरह के लिए 60 रुपये प्रति घंटा पार्किंग शुल्क तय किया गया है। तो यह पार्किंग शुल्क अब ये लोग भर सकते हैं। अब एक नई अपडेट है कि रिलायंस की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए चेकमेट सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से रिलायंस में वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की जामनगर गुजरात में। और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी जामनगर और सैलरी रहेगी 41,335 रुपये। एज आपका जो है 48 ईयर्स है इसके अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए मिनिमम 12th पास चाहिए।
इसके अंदर पर आर्मी मैट्रिकुलेशन एलिजिबल नहीं रहेगी। इसमें एक लगभग 200 वैकेंसीज हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सैलरी अच्छी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एक्स सर्विसमैन है, इंग्लिश हिंदी राइटिंग आनी चाहिए, और इसमें देखिए इंग्लिश हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग इज़ कंपलसरी। अकोमोडेशन फ्री होगी। फूड मेस में आपका जो है 3,000 तक का आपसे शुल्क लिया जाएगा। अल्कोहल कंजम्पशन इज़ नॉट परमिटेड, ये अलाउड नहीं है। कीपैड फ़ोन सिर्फ आप ड्यूटी पर ले जा सकते हैं, स्मार्टफोन आपको अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको डिस्चार्ज बुक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, पीपीओ, एक्स सर्विसमैन कार्ड, आधार कार्ड, और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर जामनगर का एड्रेस भी आपको दिया हुआ है, और ये जो सिक्योरिटी की जो जॉब है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट पर्सन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी आप देख पा रहे हैं, और ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और अपडेट हम आपको देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।